Subject Environment Studies, Class 2, Lecture 1, Chapter 5, Clothes We Wear. Subtopic: Summer clothes, winter clothes, silk clothes, and special clothes. Good morning everyone. Today we will learn about clothes. Okay? आज हम कपड़ों के बारे में पढ़ेंगे कि समर, विंटर और सिल्क क्लोथ्स क्या होते हैं, स्पेशल क्लोथ्स क्या होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम वार्म अप करते हैं. ओके. मिकी बेयर इज गेटिंग वेट इन रेन. मिकी बेयर बारिश में भीग रहा है. ओके. और देख रहे हैं आप, वो सैड है. चूज द थिंग्स दैट विल हेल्प हिम टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ. आपको क्या करना है, आपके सामने जो पिक्चर है, आपने उसमें से कोई एक ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो उसे बारिश से बचाए. सो आप किसे चूज़ करेंगे? वुलन ग्लव्स को, कैप को, या वुलन कैप को, या अम्ब्रेला को. बारिश से भीगने से बचाने के लिए हम किसे चूज़ करेंगे इनमें से? राइट आंसर, अम्ब्रेला, क्योंकि ये बारिश को रोकेगा और मिकी बेयर को भीगने से बचाएगा. सो आज हम कर रहे हैं क्लोथ्स वी वेयर. कपड़ों के बारे में हम पढ़ रहे हैं जो हम पहनते हैं. वी ऑल वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट ourselves from cold, heat, rain and dust. सभी कपड़े पहनते हैं, सभी लोग कपड़े पहनते हैं ना. पर कपड़े क्यों पहने जाते हैं? एक तो पहनने से हम सुंदर दिखते हैं, और ये हमें क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं, हमें बचाते हैं. किससे? कोल्ड से, हीट से, रेन, डस्ट, इन सब से बचाते हैं. वी ऑल वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन एंड डस्ट. ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं किससे? कोल्ड, हीट, रेन और डस्ट से. ठीक है. हम कपड़े पहनते हैं ताकि हम कोल्ड से बचे रहें, हीट से बचे रहें, रेन से बचे रहें और डस्ट से बचे रहें. ओके. सो आई रिपीट अगेन, वी ऑल वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन एंड डस्ट. समर क्लोथ्स. अब हम पढ़ेंगे समर क्लोथ्स के बारे में. इन दी समर सीजन वी वेयर कॉटन क्लोथ्स दैट कीप आवर बॉडी कूल एंड कंफर्टेबल. समर सीजन में बहुत गर्मी होती है. ओके. तो गर्मी में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे हमारी बॉडी को हवा लग सके. ओके. और हम जिसमें कंफर्टेबल हो. तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं? हम पहनते हैं समर्स में कॉटन क्लोथ्स. कैसे कपड़े? सूती कपड़े. कॉटन क्लोथ्स मतलब सूती कपड़े. ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं. ठीक है. इनसे आर पार हो जाती है हवा. ठीक है. हवा लगती है हमारी बॉडी को
और हम कंफर्टेबल रहते हैं। ये हमारे लिए आरामदायक होते हैं, हमें आराम देते हैं। गर्मियों में हम ठंड वाले कपड़े तो नहीं पहनते ना, हम ऐसे कपड़े चूज़ करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए कंफर्टेबल हो और जिनसे गर्मी के टाइम हमें हवा लग सके। ओके, तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं समर सीजन में? कॉटन क्लोथ्स। कैसे क्लोथ्स? कॉटन क्लोथ्स। वी गेट कॉटन फ्रॉम दी कॉटन प्लांट्स। हमें कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से। ठीक है, तो कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से। आपने देखा, ये है कॉटन प्लांट। So I repeat again, in the summer season we wear cotton clothes that keep our body cool and comfortable. We get cotton from the cotton plant. Okay, तो समर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। और कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी को कूल और कंफर्टेबल रखते हैं। ठीक है, क्या होता है इनसे? इन दी समर सीजन वी वेयर कॉटन क्लोथ्स दैट कीप आवर बॉडी कूल एंड कंफर्टेबल। डू यू नो कॉटन बॉल्स आर पफ देन स्पन इनटू अ थ्रेड। जो हमें कॉटन प्लांट से कॉटन मिलते हैं, कॉटन बॉल्स मिलती है, वो फुली सी होती है। उनसे क्या बनाया जाता है? स्पन से, ठीक है, थ्रेड बनाया जाता है उनसे। ओके, कॉटन बॉल से थ्रेड बनाया जाता है, उसे काट कर। ठीक है, दिस थ्रेड इज वोवन इनटू क्लॉथ बाय अ वीवर। फिर धागे से क्या किया जाता है? बुनकर, ठीक है, कपड़ा बनाया जाता है। पहले कॉटन बॉल से धागा बनाया जाता है, धागे से कपड़ा बनाया जाता है। ओके, पहले लिया जाता है कॉटन बॉल्स, देन उसे क्या किया जाता है? देन स्पन इनटू अ थ्रेड, काटा जाता है उसे। फिर दिस थ्रेड इज वोवन इनटू क्लोथ्स बाय अ वीवर। फिर क्या बनाया जाता है? धागे से क्या बनाया जाता है? कपड़े। ठीक है, धागे से क्या बनाया जाता है? फिर कपड़े। अब हम विंटर क्लोथ्स के बारे में करते हैं। जैसे हम समर सीज़न में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, वैसे ही हम विंटर क्लोथ्स पहनते हैं। विंटर सीज़न में विंटर क्लोथ्स कौन से होते हैं? ये होते हैं वुलन क्लोथ्स। ठीक है, ऊनी कपड़े। वुल मतलब ऊन, ठीक है, वुलन मतलब ऊनी कपड़े। ठीक है, वुलन क्लोथ्स मतलब ऊनी कपड़े। इन द विंटर सीजन वी वेयर वुलन क्लोथ्स, ओके, that keep our body warm. हम विंटर सीजन में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं जो हमारी बॉडी को क्या रखते हैं? गर्म। ओके, इन दी विंटर सीजन वी वेयर वुलन क्लोथ्स दैट कीप आवर बॉडी वार्म। हम विंटर सीज़न में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, जिससे हमारी बॉडी गर्म रहे। वी गेट वूल फ्रॉम शीप। हमें ऊन किससे मिलता है? शीप से। ठीक है, शीप से हमें क्या मिलता है? वूल यानी ऊन। वूल इज मेड ऑफ द हेयर दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अ शीप। और ये क्या होते हैं? ये बाल होते हैं। ठीक है, किसके बाल होते हैं? शीप के बाल होते हैं, भेड़ के बाल होते हैं। ठीक है, शीप मतलब भेड़ के बाल होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो उनके जो बाल बढ़ रहे होते हैं
वो होते हैं वूल, ठीक है। और वूल इज मेड ऑफ द हेयर दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अ sheep। जो इसके बाल होते हैं इनसे ऊन बनाया जाता है, ठीक है। और ये किससे मिलता है? शीप से, यानी भेड़ से। इट इज कट एंड मेड इनटू वुलन थ्रेड बाय स्पिनिंग। पहले मशीन से बॉडी में से बाल इनके निकाल लिए जाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, फिर इनको क्या किया जाता है, स्पिनिंग से थ्रेड बनाई जाती है, ठीक है। इट इज कट एंड मेड इनटू वुलन थ्रेड बाय स्पिनिंग। स्पिनिंग से, ठीक है, स्पिनिंग से क्या बनाई जाती है? थ्रेड। किसको? वुलन थ्रेड कैसे बनाई जाती है? बाय स्पिनिंग, ओके। तो इट इज कट एंड मेड इनटू वुलन थ्रेड बाय स्पिनिंग। स्पिनिंग से क्या बनाई जाती है? वुलन थ्रेड, ऊनी धागा बनाया जाता है, ठीक है। वुलन थ्रेड बनाई जाती है बाय स्पिनिंग। इन द रेनी सीजन वी wear raincoats and gumboots to avoid getting wet। रेनी सीजन में हम क्या पहनते हैं? बारिश से बचने के लिए हम क्या पहनते हैं? या तो रेनकोट, ठीक है, और गम बूट्स, ठीक है। इन्हें पहनने से क्या होता है? हम बारिश से बच जाते हैं, हम भीगते नहीं हैं बारिश में, ठीक है। इन द रेनी सीजन वी वेयर रेनकोट्स एंड गम बूट्स टू अवॉइड गेटिंग वेट। These are waterproof and keep us dry in the rain। ये कैसे होते हैं? ये भीगते नहीं है, वाटरप्रूफ होते हैं। क्या होते हैं वाटरप्रूफ? रेनकोट्स और गम बूट्स, ठीक है। इनमें पानी रुकता नहीं है। जैसे आप अगर कपड़े नॉर्मल कॉटन के या वुलन पहनते हैं, ठीक है, बारिश हो रही हो तो आप भीग सकते हैं, आपके कपड़े गीले हो सकते हैं, लेकिन रेनकोट और गम बूट्स गीले नहीं होते, ये आपको सूखा रखते हैं। ये कैसे होते हैं? वाटरप्रूफ, ओके। सो आई रिपीट अगेन, इन द रेनी सीजन वी वेयर रेनकोट्स एंड गम बूट्स टू अवॉइड गेटिंग वेट। दीज आर waterproof and keep us dry in the rain। हमें बारिश में भी ये बचा कर रखते हैं। कौन? रेनकोट्स और गम बूट्स बचा के रखते हैं हमें भीगने से। इन्हें पहनकर हम भीगते नहीं हैं, ओके। नाउ सिल्क क्लोथ्स। सिल्क क्लोथ्स यानी रेशम के कपड़े, ठीक है। सिल्क को रेशम कहा जाता है। We also wear clothes that are made of silk। हम सिल्क के बने कपड़े भी पहनते हैं। सिल्क कपड़ा होता है, ठीक है, जो कैसा होता है? स्मूथ, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ होता है, प्लेन, सॉफ्ट होता है, शाइनी होता है, थोड़ा चमकदार शाइनी सा होता है, सॉफ्ट होता है, प्लेन, ओके, स्मूथ, सॉफ्ट और शाइनी होता है, ठीक है। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। जैसे आपको पता है धागे से ही कपड़े बनाए जाते हैं, तो ये सिल्क का धागा हमें किससे मिलता है? सिल्क हमें किससे मिलता है? सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से, ठीक है। सिल्क किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से। द सिल्क वॉर्म मेक्स अ
कोकोन अराउंड इटसेल्फ। सिल्कवर्म क्या करता है, अपने चारों तरफ कोकोन बनाता है, ठीक है। वी गेट सिल्क थ्रेड फ्रॉम दी सिल्क कोकोन, और हमें सिल्क थ्रेड किससे मिलते हैं, सिल्क कोकोन से। रील्स ऑफ सिल्क थ्रेड आर यूज्ड टू मेक क्लोथ्स। जो सिल्क थ्रेड होता है उसे फिर कपड़ा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी हम देखते हैं कैसे। तो जैसे आप देख रहे हैं ये क्या है, सिल्कवर्म्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपने चारों तरफ कोकोन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें कहाँ से मिलता है सिल्क, हमें सिल्क का जो थ्रेड है वो कोकोन से मिलता है। फिर ठीक है, कोकोन आप देख रहे हैं उससे क्या बनाया जाता है, थ्रेड की रील्स बनाई जाती हैं, और उससे क्या बनाया जाता है, फिर कपड़े बनाए जाते हैं सिल्क के, ठीक है। अमेजिंग फैक्ट, अ सिल्कवर्म इज नॉट अ वर्म। सिल्क वर्म नहीं है, ठीक है। ये होता है बेबी सिल्क मोथ, ठीक है, जिसे कैटरपिलर कहा जाता है। ओके, अब हम करते हैं स्पेशल क्लोथ्स। वी वेयर स्पेशल क्लोथ्स फॉर पार्टीज। आप जैसे घर में कपड़े पहनते हैं नॉर्मल, ठीक है, जब आप पार्टीज़ में या शादी अटेंड करने जाते हैं, वेडिंग्स में जाते हैं, तो आप दूसरे तरह के स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं जो आप नॉर्मली घर में नहीं पहनते। जैसे कुछ बच्चों का बर्थडे होता है तो वो स्कूल में भी पहन के आते हैं, वो स्पेशल क्लोथ्स होते हैं जो किसी ओकेजन पर आप पहनते हैं, स्पेशल ओकेजन पर, ठीक है। स्पेशल ओकेजन पर आप वो पहनते हैं, तो वो है स्पेशल क्लोथ्स, ठीक है। वी वेयर स्पेशल क्लोथ्स फॉर पार्टीज। चिल्ड्रन लव टू वेयर पार्टी स्पेशल क्लोथ्स। तो बच्चे जो होते हैं उन्हें बहुत पसंद होते हैं ना ऐसे पार्टी वेयर्स पहनना, स्पेशल क्लोथ्स पहनना, ओके। सम क्लोथ्स आर मेड ऑफ नेचुरल फाइबर्स। कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो नेचुरल फाइबर्स से बने होते हैं, जो नेचर से मिलते हैं हमें। जैसे कॉटन किससे मिलता है, प्लांट से, कॉटन प्लांट से। वूल हमें किससे मिलती है, शीप से, ठीक है। और सिल्क किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से। तो ये सारे क्या है, नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। ये इंसानों ने ये नहीं बनाए हैं, ठीक है, ये हमें मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद इनसे धागे बनाकर कपड़े बनाए जाते हैं, ओके। कौन कौन से होते हैं नेचुरल फाइबर्स, कॉटन, वूल एंड सिल्क। सम क्लोथ्स आर मेड ऑफ मैन मेड फाइबर्स। कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं। तो ये जो फाइबर्स होते हैं ना, ये इंसानों ने बनाए हैं, केमिकल्स से बनाए हैं, केमिकल्स का मिक्स करके, ठीक है। जैसे नायलॉन, आप जैसे ये रस्सी देख रहे हैं, ऐसे भी इनसे भी कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। नायलॉन के कपड़े बनते हैं। नायलॉन कैसा होता है, आपने ऐसे रस्सी देखी होंगी, तो वैसे ही होता है नायलॉन, ओके। पॉलिएस्टर भी मैन मेड फाइबर है, ठीक है। रेयॉन भी मैन मेड फाइबर है, ठीक है। इस पिक्चर में यहाँ पर ये कॉटन है और ये है रेयॉन, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं, जो हमें नेचर से मिले हैं, कॉटन, वूल और सिल्क, ठीक है। मैन मेड कौन से होते हैं, जो इंसानों ने बनाए, केमिकल से बनाए हैं मिक्स करके, ठीक है। और कुछ नेचुरल फाइबर में केमिकल्स मिक्स करके बनाए गए हैं। तो जो इंसानों ने फाइबर्स बनाए हैं, मैन मेड फाइबर्स हैं, वो कौन से हैं, नायलॉन, पॉलिएस्टर और रेयॉन, ओके। So I repeat again, we wear special clothes for parties. Children love to wear party or special clothes. Some clothes are made of natural fibers. For example, cotton,
वूल एंड सिल्क। नेचुरल फाइबर्स कौन से हैं? कॉटन, वूल एंड सिल्क। सम क्लोथ्स आर मेड ऑफ मैन मेड फाइबर्स। ठीक है, जो इंसानों द्वारा बने हैं। कौन कौन से हैं मैन मेड फाइबर्स? नायलॉन, पॉलिएस्टर और कौन सा है? रेयॉन। नाउ टुडेज होमवर्क। आपका क्या होमवर्क है? फर्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर। आपने करेक्ट आंसर चूज करना है। नंबर 1, दिस इज अ वाटरप्रूफ क्लोथ। आपको बताना है, 3 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा वाटरप्रूफ क्लोथ है। कौन सा वाटरप्रूफ क्लोथ है? स्वेटर, रेनकोट या विंटर कैप। इनमें से कौन सा वाटरप्रूफ है जिसमें पानी नहीं रुकता, भीगता नहीं है? जो स्वेटर, रेनकोट या विंटर कैप। सेकंड, आपका फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है आपका नंबर 2, वुलन थ्रेड इज मेड बाय। वुलन थ्रेड कैसे बनाए जाते हैं, किसके द्वारा? स्पिनिंग से, निटिंग से या वीविंग से? वुलन थ्रेड इज मेड बाय स्पिनिंग, निटिंग या वीविंग। थर्ड है अ बेबी सिल्क मोथ इज कॉल्ड। बेबी सिल्क मोथ को क्या कहा जाता है? बीटल, बग और कैटरपिलर। क्या कहा जाता है? फोर्थ है डैश इज अ मैन मेड फाइबर। आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, पूछा है कि इनमें से मैन मेड फाइबर कौन सा है जो इंसानों ने बनाया है, इंसानों द्वारा बना है? सिल्क, रेयॉन या कॉटन? कौन सा है? सेकंड क्वेश्चन है अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। आपको यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या है? लेटर्स आगे पीछे। ये वर्ड्स दिए हैं आपको 3। इसमें है कि लेटर्स जो हैं दिए वो आगे पीछे हैं, तो उन्हें अरेंज करना है जिससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बने। जैसे फर्स्ट दिया है OOLW। OOLW क्या बनेगा अगर इसे हम अरेंज करेंगे तो? सेकंड है ISKL। ISKL क्या बनेगा? ये कौन सा वर्ड बनेगा? थर्ड है LOYNN। LOYNN इनको अरेंज करके कौन से वर्ड बनेंगे आपने उसे लिखने हैं, ठीक है। राइट द आंसर इन योर नोटबुक। थैंक यू।